but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? तुमको अब याद नहीं आ रहा? दीपिका पादुकोण की आरसीबी के एक आईपीएल मैच के दौरान किस वायरल हो जाती है और 2012 में इसी किस के वायरल होने के चलते सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण इंडिविजुअली अपने रिलेशनशिप को सिमी गरेवाल के शो पे अनाउंस कर देते हैं। लेकिन 2012 में और क्या था? 2012 में था दीपिका पादुकोण मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से। In my mind, I was committed to him. अब मैंने तुम्हारे को दीपिका का सारा डेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। अब करना क्या है? हमें और तुम्हें आंखें बंद करके ना मिसोजिनिस्ट बोलना है किसको? रणबीर कपूर को। सीरियल चीटर बोलना है किसको? रणबीर कपूर को। डेटिंग लाइफ में कंफ्यूज किसको बोलना है? रणबीर कपूर को। सिलेक्टिवली आउटरेज करना है और सारी गालियां किसको देनी है? उस रणबीर कपूर को जिसने दीपिका के साथ ब्रेकअप के बाद सिमी गरेवाल पे एक जेंटलमैन की तरह ये बात बोली कि दीपिका अगर तेरे को मेरे से कोई दिक्कत थी, मेरी गलती थी तो मैं वो मान लेता, मुझे एक फोन तो कर लेती इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन मल्टीपल शोज एंड splattering my image all over. I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? All thanks to fabulous PR team of Deepika's, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपिका को जिसने एक्चुअली एक कैंपेन में सेक्स आउट ऑफ मैरिज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, ये बोल के कि इट्स हर चॉइस यार। To have sex outside of marriage. My choice. इस पूरे I would एपिसोड go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? तुमको अब याद नहीं आ रहा? एजुकेटेड लड़का अपनी बीवी के पास्ट में कुछ चुनिंदा लड़कों को लेके इतना अनॉय नहीं हो जाएगा एकदम। देयर नीड्स टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी ट्रिगरिंग ओवर देयर। I can't remember the people. I remember very clear. उसकी शक्ल पे लिखा है वो भाई ट्रिगर्ड है। दीपिका को अच्छी तरह पता था ये किन लड़कों के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जब ये बात उठाएगी तो रणवीर सिंह को एक रीबाउंड बॉय की तरह इमीडिएटली फील हो जाएगा और वो ट्रिगर हो जाएगा। We started dating in 2012. अभी इन्होंने बोला that they started dating in 2012। अब मैं तुम्हारे को एक इंटरव्यू दिखाता हूँ 2012 से ही रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, जहाँ दीपिका पादुकोण ये बोलती है। I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. दीपिका यहाँ पे कहती है कि she does not like frivolous relationships, लेकिन 2012 में दीपिका के अपने शब्दों में दीपिका रणवीर के साथ मेंटली कमिटेड तो थी ही, लेकिन फिर से उसके अपने शब्दों में she confesses कि जब वो मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से, she was also very conveniently window shopping for यार बड़ी फेक निकली। मतलब एक्चुअली दीपिका पादुकोण का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो बार बार कहती हैं कि मेरे लिए रिलेशनशिप बहुत सीरियस है। मेरे रिलेशनशिप का मतलब है एक शख्स के साथ एक वक्त पर रहना। अगर उसी वक्त में कई लोगों के साथ हूं तो फिर ये मेरा टाइप नहीं है और मुझे जिंदगी में प्यार नहीं मिला। मैं प्यार की बहुत अहमियत करती हूँ, प्यार की बहुत कीमत करती हूँ। और रणवीर सिंह के साथ उनका जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे में ये नया वीडियो जब सामने आता तो लोग कहते हैं यार दीपिका तुम पहले कितनी फेक थी या आप कितनी फेक हो। सो ये बहुत सारे ट्वीट आ रहा है। कीर्ति करके एक यूजर है, वो लिखी कि क्या नाम है, बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ आवर जनरेशन इज दीपिका पादुकोण। अब कांट इसके बाद 2015 I proposed to her. और अभी प्यारी दीपू ने क्या बोला था? She did not want to have a committed relationship anymore and she wanted to have fun. And I just want to have fun. बट शायद प्यारी और विक्टिमाइज दीपू ये चीज भूल गई कि थोड़े सीजन्स पहले ये कॉफी विद करण पे आई थी और जो इन्होंने अभी बोला है उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोला था। भूल गई होंगी ना, प्यारी बहुत है। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in-between sort of dating but not committing. I just want to not be attached and not be committed. And I just want to have fun. इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और हाँ, Folks were like, "So you're gonna propose?" And I'm like, "Yeah." Like, you don't wanna consult with her parents or ask her parents or anything. I didn't have that degree of maturity back then. Yeah. And I was like, "No, why? I'm marrying her, so I'll ask her." Beyond my resources at the time, perhaps, but even so, a very impressive one. I was in cahoots with my sister and my mom. Acquiring the ring, and we were going to take a holiday, and I decided that नटखट सूडो फेमिनिस्ट जिन्होंने सिलेक्टिवली आउटरेज करके रणबीर कपूर के कंप्लीट कैरेक्टर को असैसिनेट किया था इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज ही टोल्ड हिज वाइफ कि तुम्हारे लिप्स पे ये वाला लिपस्टिक शेड अच्छा नहीं लगता। सॉरी माय बैड, शायद वो बिजी होंगी 6 रंग के बाल रंगवाने में, नथुनी छिदवाने में, बायो में कैट मोमा लिखने में और जेंडर पे गैप के फ्लॉड लॉजिकल को जबरदस्ती और लॉजिकल बनाने में। तो यार ऑब्वियस ही बात है ना, इतने बिजी शेड्यूल में दीपिका का नेशनल टीवी पे टॉक्सिक होना, अपने पति को एक रिबाउंड बॉय बता देना
देना और इसी के चलते उसको ऑलमोस्ट रुला देना, इतनी छोटी सी चीज पे कहां नजर गई होगी, इतनी बिजी चल रहा है रणवीर सिंह या फिर रणबीर कपूर ने दैट आई वांटेड टू हैव फन एंड दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग मल्टीपल वुमेन। तो सोचो ट्विटर पे जामुनी बाल महिला मंडल की सूडो फेमिनिस्ट ने इन दोनों लौंडों के कैरेक्टर्स का मूंग दाल का हलवा बना के उसके ऊपर मिसोजिनी का खोया डाल के खा लिया होता अब तक। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Now there is absolutely no problem in meeting multiple people, लेकिन दीपिका पादुकोण की टॉक्सिसिटी नेचर में ग्लेयरिंगली वहां दिखती है जब ये अपने मुंह से ये चीज कहती है that I was meeting multiple people, but still I was mentally committed to रणवीर सिंह। This proves the fact कि दीपिका को शुरू से ही ये बात पता थी कि रणवीर सिंह उसके प्यार में पागल है, लेकिन दीपिका उसके प्यार में पागल नहीं है, and hence she was window shopping for the probable or potential relationships she wanted to have in the first place। और अगर ये मल्टीपल डेट्स में से कोई भी एक रिलेशनशिप आगे जाके मैच्योर नहीं होता इनटू अ लव रिलेशनशिप, मैं रणवीर सिंह के पास वापस आ जाऊंगी ये बोल के, ये एक्सक्यूज देके इनफैक्ट कि मैं मेंटली तो तुम्हारे से ही कमिटेड थी। अब इसका मतलब एक है और वो काफी साफ है कि रणवीर सिंह दीपिका का सेफ्टी नेट था फ्रॉम डे वन। 2015. Yeah. And then we were secretly engaged for 3 years. Then we You got were married. secretly engaged? Yeah, 2015 I proposed to her. Before anyone knew anything. क्या मजेदार, क्या वो यार। बिल्कुल, मतलब कॉफी में करण जाने लगा फन के लिए। जब दीपिका के बारे में कुछ कहते हैं और दीपिका कहती कौन, तो कहता अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे साथ होने के साथ भी और लोगों को देख रही थी। वो कहती है मुझे नहीं याद। देन रणवीर सिंह सेज की बट तुमने जो कहा वो मुझे अच्छे से याद है। और यहीं पर सारा कलेश सोशल मीडिया, मतलब इसके बाद तो लोगों ने दीपिका पादुकोण के ऊपर शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि आई होप रणवीर सिंह इज सेफ। दीपिका पादुकोण उन लड़कियों में से हैं जो 4 लड़कों पे ट्राई करती हैं और उसके बाद तय करती हैं कि यार ये वाला तो है ही मेरे पास, ये कहाँ जाने वाला है, तो हम इससे तो बाद में सेटल हो ही जाएंगे, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर, क्या पता कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाए। एक ही थे। अरनाज करके यूजर है, वो लिखते हैं कि यार इट्स परफेक्टली फाइन टू डेट कई सारे लड़कों को एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू हैव फन। ठीक है, इसको लेकर कोई आप पर शिकायत नहीं है। मौजूदा दौर में कई लोग ऐसे हैं जो कई सारे लोगों के साथ डेट करते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन अगर आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम देंगे तो फिर यहाँ पर एक इशू है। और स्टॉप नॉर्मलाइजिंग एडल्ट्री। कि मैं मेंटली तुम्हारे से कमिटेड थी, तो अगर मेंटली तुम उससे कमिटेड हो तो तुम बाहर ढूंढ क्या रही हो दीपू? Two bona fide superstars that make one blockbuster of a couple. ब्लॉकबस्टर ऑफ अ कपल? अरे थांबा चुपड़ी चाची, थांबा। इन दोनों का कपल ना विल स्मिथ और जेडा पिंकेट स्मिथ के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वाइब दे रहा है, और तुम्हारा ये चुतियापे की गोद भराई जैसा एपिसोड प्रूफ है इस चीज In का। my mind, I was committed to him. और जब रणवीर ये बोलता है गुस्से में कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा, देन शी एक्ट सरप्राइज्ड। Like who? Like No. who? राइट है, रणवीर सिंह के चेहरे पे अच्छी तरह ये बात एविडेंट है कि ये बस नाटक कर रही है। इसको अच्छी तरह पता है कौन से लड़कों को ये रेफर कर रही है। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. रणवीर की शक्ल पे ये चीज लिखी है। इस पूरे 10-15 सेकंड में जितने भी एक्सप्रेशन रणवीर ने दिए हैं ना, वो ये चीज बताते हैं कि अंदर ही अंदर रणवीर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दीपिका अगर ये बात थी भी तो तुम्हारे को पब्लिकली ये चीज अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, जस्ट टू कीप माई रिस्पेक्ट इंटैक्ट। कपड़े पहन रहा है, गेम पहले आ रहा है, रैपिड फायर बाद में आ रहा है, क्या ही हो रहा है? Would you ever date Rocky Randhawa? I am married to Rocky Randhawa. Besides Ranveer, who do you think you have the best on-screen chemistry with? I think I have amazing chemistry with Ritik, which everyone's going to see. ओहो, can't wait to see it. Within the first 6 months. रणवीर सिंह यहाँ पर सूटर्स बोल के उन 2-4 लड़कों को रेफर कर रहा है। अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये दीपिका के खुद के शब्द हैं। इस एपिसोड को देख लेना। उन लड़कों को रेफर कर रहा है रणवीर सिंह जिनके साथ दीपिका वाज ट्राइंग, एटलीस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू अ मीनिंगफुल लव रिलेशनशिप, ट्राई आउट कर रही थी व्हाइल शी वाज मेंटली कमिटेड टू रणवीर सिंह। सेलिब्रिटी के टॉक्सिक बिहेवियर को इन अ रिलेशनशिप कॉल आउट करना जरूरी है, तो फीमेल सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण इन दिस वेरी केस, इनकी टॉक्सिसिटी को भी कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, और आज हम वही करेंगे इन द एपिसोड। अपनी शादी के बाद भी रणवीर सिंह को जाकर हक कर रही हैं, शाहरुख खान को किस कर रही हैं, वो भी तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो गई। मतलब बहुत सारे लोग रणवीर को लेकर लिख रहे थे कि यार क्या चीजें हैं। एक यूजर उन्होंने लिखा कि दीपिका पादुकोण, मैं आई वाज सीइंग अदर मैन इन बैक ऑफ माय माइंड, आई वाज ऑलवेज कमिटेड टू रणवीर सिंह। मतलब मैं और लड़कों को देख रही थी, लेकिन मैं शारीरिक रूप से और जाके लोगों से मिल रही थी, लेकिन मेंटली मैं एक ही जगह कमिटेड थी। और
मतलब ठीक है, दीपिका पादुकोण आई थिंक काफी पछता रही होंगी, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में बार बार वो कह रही थी कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी, कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी है। लेकिन जिस तरह से ये एपिसोड निकला है और जिस तरह से उन्होंने एक्चुअली रणवीर कपूर को एक जमाने में चीटिंग को लेकर आरोप लगाया था, इनफैक्ट यहां तक कहा था कि रणवीर कपूर को किसी कॉन्डोम के कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। सो वो बहुत 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 वोकल थी रणवीर कपूर को लेकर और बहुत सारे आरोप उन्हें लगाए थे, काफी सालों तक लगाए थे। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट आना कि यार मैं मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह के साथ, लेकिन मैं और भी बहुत सारे लड़कों को देख रही थी और उनके साथ होते हुए कराया अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स पे। तो मैं उनको बता देता हूं, शायद वो भूल गए होंगे, 2008 में युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण एक रिलेशनशिप में थे एंड दीपिका पादुकोण व्हाइल बीइंग इन दैट रिलेशनशिप विद युवराज सिंह फेल इन लव विद रणबीर कपूर एंड लेफ्ट युवराज सिंह। ये देख लो, युवराज सिंह ने खुद बताया ये। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहली बार साथ साथ नजर आए, शादी ब्याह की तस्वीरें दिखाई गई, खूब रोमांटिक सा माहौल बनाया गया, नया नया सेट था, नया नया खर्चा था। लेकिन इसके बाद जबान जब खुलती गई तो फिर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती गई और फिलहाल आलम यह है कि दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी अपनी मोहब्बत की कहानियां सुना रहे थे, कैसे एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित हुए और कैसे एक दूसरे में खो गए। लेकिन कहते 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 दीपिका पादुकोण कुछ ऐसा कह गई जो बाद में उनके लिए फजीहत की वजह बन गई और फिलहाल सोशल मीडिया दीपिका पादुकोण को लेकर क्वेश्चन से भरा पड़ा है, जिसमें दीपिका पादुकोण को कोई पाखंडी कह रहा है, कोई कह रहा है कि यार अगर यही काम लड़के करते तो फिर उसे वुमेनाइजर कहा जाता। लेकिन दीपिका पादुकोण जैसी लड़कियां जो हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बच जाती हैं। कई लोगों ने कहा कि दीपिका एडल्ट्री को या रिलेशनशिप की जगह सिचुएशनशिप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। अब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और हमें लगा कि इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं कि ये पूरा कांड Emotional. And that was it. She said yes. And I felt like the king of the world. 8 के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बतौर मेहमान पहुंचे, जहां कपल ने अपनी शादी समेत कई चीजों के बारे में बात की। इस दौरान रणवीर सिंह दीपिका के मेंटल हेल्थ की लड़ाई पर बात करते हुए नजर आए। चैट शो के दौरान रणवीर ने बताया, ये 2014 की बात थी, मैं शूटिंग में बिजी था, दीपिका का कॉल आया, उन्होंने मुझसे कहा मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मुझे चक्कर भी आए, क्या तुम घर आ सकते हो। इसके बाद मैं फौरन बाइक लेकर घर पहुंचा और दीपिका को देखते ही समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। वो वही सामने थी लेकिन खोई खोई सी थी। अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दीपिका को थामा और कहा, क्या हुआ बेबी, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। इस मौके पर मैं खुद भी हेल्पलेस फील कर रहा था। आगे उन्होंने कहा, इसके बाद मैंने फौरन दीपिका के पेरेंट्स और बहन को बुलवाया ताकि दीपिका बेहतर फील कर सके। वही दीपिका ने कहा, ये वो समय था जब रणवीर का रियल कैरेक्टर मुझे समझने को मिला। रणवीर ने मेरे लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट की। वे हर पल मेरे साथ थे और अक्सर कहते रहते थे कि चलो कहीं ड्राइव पर चलते हैं या पुरानी बातों को भूल जाओ। रणवीर तब डिप्रेशन के बारे में उतना अच्छे से नहीं समझते थे जितना वो आज इसके बारे में जानते हैं। वेल, यूं तो दीपिका कई बार अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पर बात कर चुकी है, लेकिन करण के इस शो में रणवीर ने जो पूरी कहानी बताई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नया कलेश जो हुआ है वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाले। अब बाबू कहानी ये है कि दीपिका पादुकोण इस शो में कहती हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप के बहुत सारे पंगे रहे, बहुत जगह में फंसी रही, इश्यूज होते रहे, लेकिन इन सारे इश्यूज के बीच में एक वक्त ऐसा आया जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिंगल रहना है और जिंदगी को एंजॉय करना है। और इस एंजॉय के बीच में रणवीर सिंह मेरी जिंदगी में आए। रणवीर सिंह जब आए तब मैं कई सारे लड़कों को एक साथ देख रही थी मतलब उनके साथ हैंग आउट कर रही थी, डेट कर रही थी, उठ बैठ रही थी या XYZ जो भी था। सो उसमें वो कहती है कि यार मैं और रणवीर जो है वो किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे, हमारे बीच में कमिटमेंट नहीं थी, हम अलाउड थे कि हम अपने अलावा किसी और पार्टनर को भी देख सकते हैं, और मैं देख भी रही थी। अब इस देखने के मायने बहुत सारे निकल सकते हैं, जो भी आप अपनी स्वेच्छा से निकालना चाहें। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि जब मैं किसी और के साथ होती थी तो मुझे रणवीर सिंह याद आते थे, हम दोनों कमिटेड थे लेकिन हम कमिटेड नहीं थे, और हम उस अलग अलग जगहों पर भी देख रहे थे। उसके बाद मुझे लगता था कि रणवीर के पास ही लौटना है।
अब यही वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द काफी कंट्रोवर्सी Louder. In a way, I said, I'm going to make this proposal wala scene so picture perfect that she won't be able to, she'll be compelled to say yes. Yes. You know? It'll feel like just so right. Yeah. So they've dropped us off. Go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है. तुमको अब याद नहीं आ रहा है.